हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र। पंचकुला में बीजेपी का यह बड़ा कार्यक्रम रहेगा। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली मौजूद रहने वाले हैं। कई बड़े चेहरे भाजपा ज्वाइन भी करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो पंचकुला में बड़ा कार्यक्रम है बीजेपी का और निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज है। तो अब कई बड़े चेहरे हैं। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। कई बड़े चेहरे ऐसे हैं जो कि बीजेपी को ज्वाइन भी करने वाले हैं। तो बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम है और पंचकुला में ये बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का होगा। निकाय चुनाव को लेकर संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी का है, जनता के प्रति जो उनके संकल्प है, निकायों के प्रति जो उनके संकल्प है, वो बीजेपी जनता के सामने रखने वाली है। संकल्प पत्र भी जारी करेगी बीजेपी और साथ ही बीजेपी का जो बड़ा कार्यक्रम है पंचकुला में देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ोली भी इसमें मौजूद रहेंगे। कई बड़े चेहरे भाजपा ज्वाइन करेंगे। अब फिलहाल सिक्रेसी है, लेकिन अब देखने की बात होगी कौन कौन से बड़े चेहरे ऐसे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। तो हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर हलचल पूरी तरह से तेज है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। तो निकाय चुनाव के लिए बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तो पंचकुला में सीएम नायब सिंह सैनी और अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली मौजूद रहेंगे। इनकी मौजूदगी में बड़ा कार्यक्रम। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर हलचल पूरी तरह से तेज है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरा जोर लगाया हुआ। इसी बीच एक बड़ी जानकारी है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी निकाय चुनाव को लेकर। पंचकुला में बड़ा कार्यक्रम, कई बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, ये संभवतः फिलहाल एक आशंका है। और हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर हलचल पूरी तरह से तेज है। तो हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर हलचल पूरी तरह से देखने को मिल रही है। निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरा जोर आजमाइश करते हुए पूरी जान फूंक दी है। विजय राणा हमारे साथ ताजा अपडेट्स के साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभी फिलहाल विजय, निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज, संभवतः आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या संकल्प पत्र जारी किया जाएगा और प्रमुखतः कौन कौन सी चीजें कवर करेगी बीजेपी इसमें? बिल्कुल संकल्प पत्र जारी किया जाएगा और खासतौर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। इसके अलावा तमाम जो भाजपा नेता है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। कई कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और क्योंकि नगर निगम का जो चुनाव होता है वो स्थानीय मुद्दों पर आधारित होता है और उसके बाद ऐसे मुद्दे तैयार किए जाते हैं जो सीधा स्थानीय लोगों से जुड़े होते हैं, जिन पे मूलभूत सुविधाएँ जिस तरह की लोगों को चाहिए, इस तरह के मुद्दे जो हैं वो इस संकल्प पत्र में जोड़े जाते हैं। तो क्या कुछ घोषणाएँ, क्या कुछ जो संकल्प यहाँ पर जोड़े जाएंगे इस पत्र के अंदर, घोषणा पत्र के अंदर, वो फिलहाल देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक पूरी टीम बनाई गई थी जिसकी ओर से ये संकल्प पत्र जो है वो घोषणा पत्र है वो तैयार किया गया है। तमाम नेता यहाँ पर पहुँचे, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि इस संकल्प पत्र को क्या कुछ उनका कहना है। आप पंचकुला से हैं, पहले पूर्व स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता, इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्योंकि आप तो पंचकुला के रहने वाले हैं, जिम्मेदारी निभाई है, चंडीगढ़ के मेयर भी आप रहे पहले, आप बेहतर तरीके से जानते हैं जो संकल्प पत्र अब बनाया गया, क्योंकि पहले भी भाजपा के मेयर थे पंचकुला में, तो अब किन बातों को शामिल किया गया जो पहले कार्यकाल में रह गई थी या उन्हें और बेहतर करना है? देखिए, संकल्प पत्र जो है वो किसी भी पार्टी का, किसी भी कैंडिडेट का विजन होता है कि भी वो चुने जाने पर ये काम करेंगे और उनका संकल्प करते हैं कि भी हम पूरा करके देंगे। वो जनता के बीच में एक विश्वास और भरोसा पैदा करने का काम करता है। पंचकुला के अंदर जितना विकास पिछले 12 साल के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हुआ है, शायद जो पिछले 50 वर्ष रहे होंगे कांग्रेस काल के, उससे भी ज़्यादा विकास रहा है। जहाँ थोड़ी बहुत कहीं कमी रही है, चाहे वो नगर निगम के दायरे के अंदर आती हो, उनके अंदर जो हमने वायदे किए हैं, संकल्प किया, हम हर हालत में उनको पूराएंगे। हमारा लक्ष्य है
कि पंचकुला को एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाए। पंचकुला 2-3 चीज़ों की वजह से पीछे था, वो जो लीगेसी वेस्ट है या दूसरा डंपिंग ग्राउंड है, लेकिन उस समस्या का समाधान हम जल्दी करेंगे और पंचकुला पूरे देश के अंदर एक अच्छे रैंक के ऊपर आएगा। पूर्व स्पीकर जो पंचकुला से हैं, पंचकुला की स्थिति को बेहतर जानते हैं, रणवीर गंगवा कैबिनेट मंत्री मौजूद है हमारे साथ। सर, आज संकल्प पत्र जारी किया जाएगा और जब भी किसी भी चुनाव का जो घोषणा पत्र भाजपा जारी करते हैं पूरा रिसर्च वर्क करती है। संकल्प पत्र को लेकर आपको क्या लगता है, किस तरह की बातें इसमें शामिल की गई? देखिए, जो संकल्प पत्र है वो तो अभी थोड़ी देर में सीएम साहब आपके सामने रखेंगे, बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र का मतलब है पूरे होने की गारंटी। जो कहते हैं वो करते हैं और आज जो भी जहाँ की जिस टाइप की ज़रूरत है उस टाइप से रिसर्च करके देख करके उसी तरीके की बातें करती हैं। उसको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी जो है वो करती है। क्योंकि अमूमन बड़े शहरों में किस तरह की समस्या आप देखते हैं, क्योंकि हिसार से आप हैं, हिसार बड़ा शहर है, तो समस्याएं लगभग सेम होती हैं बड़े शहरों की, या जो सुविधाएं देनी होती हैं लोगों को, मूलभूत सुविधाएं हैं, तो किस तरह की आपको लगता है कि अब, क्योंकि भाजपा 10 साल से है, विकास कार्य जो करवा रही है, अब उससे आगे किस तरह से बढ़ना चाहिए? विकास कार्य निरंतर एक प्रक्रिया है और ज़रूरत हमेशा बढ़ती रहती है और जिस तरीके से और आबादी भी बढ़ती है, नई कॉलोनियाँ भी बनती है, तो सीवरेज की बात हो, पानी की बात हो, सफाई व्यवस्था की बात हो, तमाम कार्यों का जो है वो हमारे जो सरकार कर रही है, चाहे वो स्लम बस्ती की बात हो, अलग अलग जगह की अलग अलग दिक्कत परेशानियाँ हो सकती है और उसी के ऊपर निरंतर हमारी सरकार कार्य कर रही है। कांग्रेस की चुनौती को कैसे देखते हैं, क्योंकि 3 जगहों पर मेयर के चुनाव हैं, किस तरह देखते हैं चुनौती? कांग्रेस है कहाँ? कांग्रेस तो गुटों में बटी हुई है। कांग्रेस पार्टी नहीं है हरियाणा के अंदर, कांग्रेस के गुट हैं अलग अलग। कोई हुड्डा जी का है, कोई शैलजा जी का है, कोई रणदीप जी का है, कोई और अपनी डुगडुगी अलग से बजा रहे हैं और ऐसे गुट हैं जिनकी विचारों में दूर दूर तक कोई समानता नहीं है, इसलिए एक दूसरे को खुद ही निपटाने का काम करे। आज कांग्रेस की हालत ये है, उनको जो कैंडिडेट है सोनीपत के, उन्होंने तो मना कर दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बड़ी मुश्किल से मनाने का काम किया है, तो आज तो उनके ताज कांग्रेस किया है। तो तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे, थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू होगा और उसके बाद जो है आगे कार्यक्रम बढ़ेगा। आज घोषणा पत्र जो है जारी किया जाएगा नगर निगम चुनाव को लेकर। कई जो नेता है भाजपा के पहुंचे हैं, कई पूर्व मेयर भी यहाँ पर पहुंचे हैं, कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम तरह की जो सुझाव हैं वो घोषणा पत्र में शामिल किए गए हैं, जिसके बाद अब आगे जो है घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। अब मेयर उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं, श्यामलाल बंसल, इनसे बात कर लेते हैं। आज सर घोषणा पत्र जारी किया जाएगा और एक बड़ा दिन हम कह सकते हैं चुनाव को लेकर, क्या कुछ बातें शामिल की गई हैं, चाहे पंचकुला की बात करें या हरियाणा के बाकी शहरों की बात करें? आज घोषणा पत्र हमारे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी जी, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बरौली जी और कैबिनेट मंत्री हमारे बीच में आए हुए हैं, उनके माध्यम से मुख्यमंत्री घोषणा पत्र जारी करेंगे और अभी आपको कुछ समय में पता लग जाएगा कि पंचकुला के लिए कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट एक साल के अंदर करने जा रहे हैं जो आज तक किसी कारपोरेशन में नहीं किए गए। क्यों हरियाणा के अंदर और हमारी भारत सरकार के अंदर अगर हम शहर को ऐसा बनाएं कि जिससे पता लगे ब्यूटीफुल सिटी किसको कहते हैं, वो पंचकुला होगा। कांग्रेस को कह देखते हैं, चाहे पंचकुला की बात कर ले या बाकी जगहों की बात कर ले, कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं और कांग्रेस तरह तरह के मुद्दे भी उठा रहा है, चाहे घोटालों का मुद्दा हो या कहा है कि भाजपा ने विकास काम नहीं करवाया तो कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए इसमें। ऐसे अब पहले चुनौती मानते थे, अब चुनौती कांग्रेस को मानना है, इसलिए वो हो गया कि जो टिकट दी गई वो ऐसे को दी गई जिसको कोई पहचान नहीं है और वो ऐसे जो कांग्रेस थी थे उनको पहली पार्टी से निकाल दिए जिनको टिकट की उम्मीद थी। चुनौती उस समय भी नहीं थी, क्यों यहाँ कांग्रेस कई खेमों में बटी हुई है। हर खेमा एक तो उनके साथ है चंद्रमोहन जी के साथ, बाकी सब मेरे साथ मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ मार्जिन अलग से होगा। शुक्रिया। इसके अलावा यहाँ पर पूर्व मेयर जो है कुलभूषण गोयल भी पहुँचे, उनसे भी बात कर लेते हैं कि उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। सर, आज घोषणा पत्र जारी किया जाएगा भाजपा का। पंचकुला को आपसे बेहतर कौन ही जानता है, आप मेयर रहे, तमाम तरह काम करवाए, लेकिन क्या लगता है कि ऐसे कुछ रह गए जो अब शामिल किए जाएंगे? जो आपने काम किया, किस तरह के मुद्दे शामिल किए जाएंगे? पंचकुला में बहुत से विकास कार्य हुए हैं
और अभी जो हमारे पाइपलाइन में है वो सभी मुद्दे आज जो हमारा मैनिफेस्टो आ रहा है उसके अंदर आ रहे हैं। बहुत अच्छे जो बैलेंस कार्य रहते हैं, बहुत बड़े बड़े कार्य हैं, जैसे हमारे नाले शहर से जाते थे उनकी ब्यूटिफिकेशन का काम अभी बचा हुआ है, वो होगा। शूटिंग रेंज है, ये सारी चीज़ें आज के मैनिफेस्टो में सभी आपको मिलेंगी। ऐसे कौन से मुद्दे आप देखते हैं, चाहे पंचकुला की बात करें, सोनीपत, अम्बाला, बड़े शहर हैं जिनको अब विकसित शहर बनाने के लिए उन मुद्दों को जोड़ा जाना चाहिए? अब नए आजकल इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर की ICCC जिसको हम कहते हैं उसकी बात करते हैं, और चंडीगढ़ में ये लागू हो चुका है और हमारे शहरों के अंदर भी वो इसी हम लेके आए हैं मैनिफेस्टो के अंदर, और आपको बहुत सी नई चीज़ें आज हमारे मैनिफेस्टो में मिलेंगी। ये अपने कार्यकाल को कितने नंबर देते हैं? जहाँ तक मेरी बात है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की 5 साल के अंदर जितना शहर का विकास हो सकता था, चाहे वो पार्कों में हम नई चीज़ें लेके आए। अब पूरे स्टेट के शहर, चाहे EPDM ट्रैक थे, चाहे लाइट्स थी, चाहे स्पोर्ट्स स्टेडियम थे पार्कों के अंदर, चाहे कम्युनिटी सेंटरों में बैंक्वेट हॉल बनाने थे, सभी बहुत अच्छे तरीके से हमने काम किया। इसके अलावा पंचायत मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, एक ही सवाल लूँगा, आपकी तबीयत खराब है, संकल्प पत्र जारी किया जाएगा और भाजपा बहुत रिसर्च वर्क करती है, संकल्प पत्र जारी करने से पहले तमाम मुद्दों शामिल किया जाता है, आज के संकल्प पत्र को देखकर क्या करें? इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जबान के धनी हैं। विधानसभा में जो चुनाव से पहले संकल्प जारी किया था उसके लगभग 50% के आसपास संकल्प पत्र पूरे कर लिए गए हैं और 1 साल में लगभग सारे पूरे कर लिए जाएंगे। और जो घोषणा हम संकल्प पत्र में करते हैं उसको 100% इम्प्लीमेंट करते हैं। कांग्रेस तरह के आरोप सरकार पर लगा रही है और उन मुद्दों को निकाय चुनाव में उठा रही है, उन आरोपों को लेकर क्या कहें? कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बुखलाई हुई है, समाप्त हो चुकी है। जिस प्रकार से हमारे 3 नगर निगम के चुनाव हैं, 1 नगर परिषद का है, 3 नगर पालिका के, हम 100% सभी में और वो सब जीतने जा रहे हैं। तो ये थे पंचायत मंत्री की बातें सुनी और साफ तौर पर यही कहा कि जो भी संकल्प पत्र या घोषणा पत्र भाजपा की ओर से तैयार किया था चुनाव को लेकर, वो एक ऐसे वादे होते हैं जिनको भाजपा जो है वो पूरा करती है, और कोई भी ऐसा वादा नहीं किया जाता जो पूरा ना हो। हर वादे को जो पूरा किया जाता, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात हो, विधानसभा चुनाव की बात हो। तमाम जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँचे, पर तस्वीरों में आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से जो समर्थक हैं वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और नारेबाजी जो है वो जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं सरकार को लेकर, CM नायब सैनी को लेकर और घोषणा पत्र को लेकर या चुनाव को लेकर। कहें कि कार्यकर्ताओं में खूब जोश है और ये भी नेताओं को कहना है कि कहीं ना कहीं जो घोषणा पत्र जिस तरीके से तैयार किया जाता है उन सभी वादों को पूरा किया जाता है। और यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, लगातार जानकारी आपसे हम ले रहे हैं, तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहिएगा। अब नजर बनाकर रखिएगा। विजय, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े आप पर, जानकारी आपने दी।